यही आश्वासन दिया हूँ कुमार समाज के लोगों को कि जब आप विधायक हमको बना ही रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो मांग है उसको मैं विधानसभा में रखूंगा। बस मुझे लगता है कि व्यापारियों से मुख्यमंत्री जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं कुणाल जी को भी बोलूँगा कि मैं एसटी से हूँ, मैं कोर्ट भी जा सकता हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया हेमंत सोरेन जी ने व्यापारियों को अपमानित करने का काम किया। तो जो अपने से मेहनत करके रोजगार भी दे रहे हैं उनको मुख्यमंत्री जी अपमानित करके व्यापारियों का अपमान करके क्या कहना चाहते हैं कि इनको व्यापारियों से एलर्जी है। इसलिए एलर्जी है कि इनको लगता है वो सभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। सिर्फ एससी बोला क्योंकि बरसों से वो लोग मांग रख रहे हैं, अन्य राज्य में भी उसको एससी का दर्जा मिला। तो निश्चित तौर पर मैं यही आश्वासन दिया हूँ कुमार समाज के लोगों को कि जब आप विधायक हमको बना ही रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो मांग है उसको मैं विधानसभा में रखूंगा। बस इतना ही रखा। तो ये इस प्रकार कहीं ना कहीं आपका छवि बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है कि आदिवासी समाज में आपका छवि खराब हो जाए। यही कर रहा है। देखिए, मैं कुणाल जी को भी बोलूँगा कि मैं एसटी से हूँ, मैं कोर्ट भी जा सकता हूँ। मेरा ऊपर कीचड़ उछलने के पहले आप न्यूज को पढ़िए, न्यूज को देखिए, उसके बाद बात रखिए। हम लोग किसी व्यक्ति विशेष में नहीं जा रहा है। हम लोग का भारतीय जनता पार्टी ऐसे पार्टी है जो गरीबों का पार्टी है और हम लोग का आदरणीय नरेंद्र मोदी उतना विकास कर चुका है, उसी का ये माध्यम में हम लोग विकास को हम लोग एजेंडा रख करके विधानसभा उपचुनाव में हम लोग घाटशिला विधानसभा में हम लोग लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर मैंने वैसे बात नहीं कहा हूँ वो किसी को क्षति पहुँचेगा। मैं सिर्फ बोला हूँ कुमार समाज का ये में कि आपका बात रखूँगा। एससी का जो आप लोग मांग रख रहे हैं निश्चित तौर पर मैं विधानसभा में रखने का काम करूँगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया हेमंत सोरेन जी ने व्यापारियों को अपमानित करने का काम किया। आज व्यापार सभी समाज के लोग करते हैं। आप देखिए कि कहीं पर भी कोई जाति, अगर सुनार है तो वो सोने का काम कर रहा है, कुम्हार है तो वो घड़े का काम कर रहा है, कोई होटल चला रहा है, कोई ठेला चला रहा है, कोई पुचका वाला है, कोई कपड़ा वाला है, कोई किराना वाला है। तो जो अपने से मेहनत करके रोजगार भी दे रहे हैं उनको मुख्यमंत्री जी अपमानित करके व्यापारियों का अपमान करके क्या कहना चाहते हैं कि क्या व्यापारी इस राज्य के जनता नहीं है? क्या व्यापारी अर्थव्यवस्था के एक स्तंभ नहीं है? क्या व्यापारी यहाँ के मतदाता नहीं है? इनको व्यापारियों से एलर्जी है। इसलिए एलर्जी है कि इनको लगता है वो सभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। तो समर्थक को अगर कोई हमको वोट नहीं देता है तो उसको क्या आप गाली देने का काम करेंगे? तो मुझे लगता है कि व्यापारियों से मुख्यमंत्री जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। इन्होंने जो कहा इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। जब आप मुख्यमंत्री हैं तो आप सभी के मुख्यमंत्री हैं। जो आपको वोट देता है उसके भी मुख्यमंत्री हैं, जो वोट नहीं देता है उसके भी मुख्यमंत्री हैं। और जिस तरह का दुष्प्रचार करके प्रोपोगंडा फैलाकर हमारे प्रत्याशी जी को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, इससे साबित होता है कि वो हार मान चुके हैं। और हटिया विधानसभा से मैं यहाँ आया हूँ और 4 बार का वहाँ विधायक हूँ और घाटशिला विधानसभा में 10-15 दिन से घूम रहा हूँ। इस बार कोई ताकत हमारे बाबूलाल सोरेन जी को विधायक बनने से नहीं रोक सकता है, इसीलिए वो भयभीत है। उन्होंने कहा ये चुनाव गरीब और पूंजीपतियों के बीच। तो पूंजीपति जितने माफिया है तो जेएमएम के साथ हैं। जितने पत्थर माफिया, कोयला माफिया, बालू माफिया, ड्रग्स माफिया, लॉटरी माफिया उनके सभा में चल रहा है। तो आप समझिए पूंजीपति उनके साथ है और गरीब बाबूलाल सोरेन के साथ है। और गरीब के हर सुख में, दुख में, मरनी में, जीनी में, शादी में, ब्याह में बाबूलाल सोरेन खड़ा है। तो आप समझ जाइए गरीब
उनके किनके साथ है, और ये तो 14 तारीख को गिनती होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसीलिए डर से भयभीत है।